नमस्कार, जोहार, जय हिंद। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंडी रोजगार में। तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, क्योंकि अभी अभी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिए हैं। अगर आप भी मैया सम्मान योजना के लाभुक हो तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि आप लोगों के खाते में 5-5 हजार रुपए आने वाले हैं। साथ ही साथ उन महिलाओं के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी जिनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। अगर आपको भी पहले पैसे मिल रहे थे, लेकिन पिछले 2-3 किस्तों से अगर आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको भी पैसे मिलेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम कर लो, और ये काम करने के बाद तुरंत ही बिना कोई परेशानी के पैसे मिलना शुरू हो जाएगा। तो कौन सा काम करने को कह रही है सरकार, मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में। बस आप लोगों को वीडियो पे कंप्लीट बने रहना है। इसके साथ साथ आप लोगों के लिए खुशखबरी, आज के न्यूज़पेपर में एक अपडेट आई है जो कि आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो। यहाँ पर साफ साफ बता दिया है, मोबाइल से 15 मई तक ऑनलाइन भर सकेंगे फॉर्म। ठीक है, मोबाइल से 15 मई तक ऑनलाइन भर सकेंगे फॉर्म, जो कि यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो। 15 मई से पहले मोबाइल से भरे फॉर्म। चलिए, इसका सारा प्रोसेस मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में। बस आप लोगों को वीडियो पे कंप्लीट बने रहना है। और उससे पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और देखिए दोस्तों, आप लोगों को कमेंट्स करके जरूर बताना है कि आप कौन से जिले से हो और आपको मैया सम्मान योजना का पैसा लगातार मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। ये चीज आपको कमेंट्स करके जरूर बताना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर जो अपडेट आई है, सबसे पहले मैया सम्मान योजना को लेकर ही अपडेट आई है। देखिए, महिलाएं काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि उन लोगों के खाते में पैसे आने वाले हैं। देखिए, झारखंड में महिलाओं को बड़ी राहत। 51 लाख लाभार्थियों को 5,000 रुपए की 2 महीने की एक मुश्त किस्त, यानी कि एक मुश्त आप लोगों को 2 महीने का पेमेंट मिलने वाला है, यानी कि 5,000 रुपए मिलने वाला है आप लोगों को एक साथ। तो खुशखबरी है आप लोगों के लिए। फिर ध्यान दीजिए, देखिए यहां पर बता दिया है, झारखंड सरकार 51 लाख से अधिक लाभार्थी महिलाओं को अगली किस्त के तौर पर एक साथ 2 महीने का पैसा यानी कि 5,000 रुपए देने की तैयारी कर रही है। यानी कि अगला पेमेंट दोस्तों आप लोगों के खाते में 5-5 हजार रुपए आने वाले हैं, जो कि यहाँ पर साफ साफ बता दिया है सरकार ने। आगे ध्यान दीजिए, फिर इसका आधिकारिक ऐलान मई 2026 के शुरुआती सप्ताह में होने की उम्मीद है। यानी कि जो पैसा है, जो पैसा जारी होगा वो मई के पहले सप्ताह, यानी कि देखिए कल से आपका, मतलब आज आपका कितनी तारीख हो गया, 30 अप्रैल। ठीक है, मतलब एक दिन बाद आप लोगों का मई पड़ जाएगा और मई से ही पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे, रुके हुए पैसे का भुगतान। देखिए, जो रुका हुआ पैसा है उसका भी भुगतान होगा। देखिए, जिन महिलाओं को शुरुआत में 3-4 किस्तें मिलने के बाद पैसा मिलना बंद हो गया था, दोस्तों यहाँ पर वही चीज बोला है, जिनको 3-4 किस्त का पेमेंट मिला और उसके बाद पैसा मिलना बंद हो गया है, क्योंकि हजारों महिलाएं ऐसे हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। आपके साथ भी ऐसा हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ये चीज आपको कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, तो जिनको शुरुआत में 3-4 किस्तें का पेमेंट मिला है और उसके बाद पैसा मिलना बंद हो गया है, उनके लिए सामाजिक सुरक्षा निदेशालय ने सभी जिलों से विस्तृत सूची मांगी है। मतलब जो विभाग है उन्होंने सभी जिलों से एक सूची मांगी है, एक सूची मांगी है उन लाभुकों का जिनको पैसे अभी नहीं मिल रहे हैं। फिर देखिए, उनके बैंक और कागजी विवरण को सुधार कर रुका हुआ पैसा एकमुश्त देने का निर्देश दिया गया है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर साफ साफ क्लियर कट में कह दिया है कि उनके बैंक और कागजी विवरण को सुधार कर रुका हुआ जो पैसा है वो एकमुश्त देने का निर्णय भी लिया गया है, जो कि बहुत बड़ी खुशखबरी महिलाओं के लिए आई है। फिर आगे ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर साफ साफ बता दिया है कि सभी जल्दी भर ले फॉर्म। मतलब दोस्तों ये जो फॉर्म है ये सबको भरना है, पुरुषों को भी भरना है, ठीक है, महिलाओं को भी भरना है। ठीक है, कौन सी का फॉर्म है, ध्यान दीजिएगा। रांची में कल से शुरू होगी डिजिटल जनगणना, अपने मोबाइल से 15 मई तक ऑनलाइन भर सकेंगे फॉर्म। यानी कि मोबाइल से भी आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं। 15 मई तक आप लोग मोबाइल से फॉर्म भर सकते हो, और इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से फॉर्म को भर लो। ठीक है, जनगणना शुरू होने जा रही है कल से। ठीक है, कल से शुरू हो जाएगी, ध्यान दीजिए। फिर और मैं आप लोगों को बताऊंगा मोबाइल फोन के माध्यम से कैसे करना है। सबको करना है, बच्चों को भी करना है, मतलब जिसका आधार कार्ड वगैरह है, ठीक है, उन्हीं को करना है ये, ध्यान दीजिए। फिर देश में पहली बार जनगणना प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और जन भागीदारी आधारित बनाया जा रहा है। अब नागरिक अपने मोबाइल फोन के जरिए खुद ही अपनी जनगणना
कर सकेंगे, यानी कि मोबाइल फोन के माध्यम से खुद ही आप लोग अपना जनगणना कर सकते हो। फिर देखिए, इसी को लेकर मंगलवार को रांची नगर निगम में जनगणना 2027 के अंतर्गत सबगणना विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर मेयर रोशनी खेलगो, डिप्टी मेयर नीरज कुमार, नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने सभी लोगों को इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। ठीक है, उन्होंने बताया है कि 1 मई से लेकर 15 मई 2026 तक नागरिक स्वयं अपने मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। मतलब दोस्तों 1 मई से लेकर 15 मई 2026 तक आप लोग स्वयं मोबाइल फोन के माध्यम से इसका जो फॉर्म है वो भर सकते हो। और इसका फॉर्म कैसे भरना है दोस्तों, मैं आप लोगों को एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा शाम के टाइम पर, और उसी माध्यम से आप लोगों को फॉर्म को भरना है। ध्यान दीजिए। फिर आगे देखिए, इसके बाद पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। मतलब 15 मई तक आप लोग फॉर्म को भर सकते हो और उसके बाद जो पोर्टल है वो बंद कर दिया जाएगा। फिर देखिए, सबसे पहले मकानों की गणना यानी कि हाउस लिस्टिंग की जाएगी, यानी कि सबसे पहले मकानों की गणना की जाएगी और उसके बाद जनसंख्या गणना का कार्य शुरू होगा। रांची से इसकी शुरुआत की जाएगी। नगर आयुक्त ने बताया कि इस बार मकान गणना के दौरान कुल 33 प्रश्न पूछे जाएंगे। नागरिकों को 16 भाषाओं में फॉर्म भरने का विकल्प मिलेगा, यानी कि जो नागरिक है उनको 16 भाषाओं में फॉर्म भरने का जो विकल्प है वो मिलने वाला है। फिर देखिए, उन्होंने स्पष्ट किया है कि जनगणना के दौरान किसी प्रकार का ओटीपी या फिर संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी नहीं मांगी जाएगी, यानी कि ओटीपी वगैरह आपसे नहीं मांगा जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, ओटीपी वगैरह आपसे नहीं मांगा जाएगा और आपको देना भी नहीं है ओटीपी वगैरह। ठीक है, ये चीज यहाँ पर साफ साफ बता दिया है। फिर ध्यान दीजिए, सभी डेटा पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रहेगा। ठीक है, मेयर ने कहा कि सभी लोग तय समय सीमा के भीतर अपनी सब गणना अवश्य पूरी करें। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महत्व का कार्य है और भविष्य की योजनाओं पर सरकारी नीतियों के निर्माण के लिए सही आंकड़े बेहद जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर साफ साफ बता दिया है। अब चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मोबाइल फोन के माध्यम से आप लोग कैसे कर सकते हो। ठीक है, सब गणना ध्यान दीजिएगा, ऐसे कर सकते हैं सब गणना। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए आम लोग अपने मोबाइल के गूगल में, मतलब सबसे पहले एक ब्राउजर लेना है, एक गूगल ले लेना है। ठीक है, गूगल ऐप को आपको ओपन करना है और गूगल ऐप को ओपन करने के बाद ये जो यहाँ पर साइड दिख रहा है, ठीक है, इसको कॉपी कर लो या फिर लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट मार लो। ठीक है, देखिए https डॉट, ठीक है, और यहाँ पर दे दिया है आगे, यहाँ पर देख लेना है ये चीज और इसको जाकर पेस्ट कर देना। ठीक है, गूगल पर जाकर या फिर आपको लिख लेना है। ठीक है, तो ये लिखकर आप लोग जैसे ही सर्च करते हो आप लोग के सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा और उसके बाद क्या करना, देखिए इसके बाद एक फॉर्म खुलेगा, मतलब एक फॉर्म खुलेगा और उस फॉर्म में सारा जो जानकारी आप लोग को देना है उसमें देखिए यहाँ सभी 34 सवालों का कॉलम भरना होगा। ठीक है, मांगी गई जानकारी देने के बाद उसे सबमिट करना होगा, यानी कि जो मांगी गई जानकारी है उसके बाद आप लोग को सबमिट कर देना है। फिर देखिए ओटीपी या फिर कोई भी दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है, यानी कि ओटीपी और दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है इसमें। फिर चलिए आगे, सब गणना के दौरान जनगणना कर्मियों द्वारा आम लोगों से कोई भी व्यक्तिगत जानकारी नहीं मांगी जाएगी, केवल फॉर्म में पूछे गए सवालों के जवाब देने होंगे, यानी कि फॉर्म में जो पूछा गया सवाल है उसी का जवाब देना है, बाकी कुछ भी आप लोग को देना नहीं है। किसी तरह की अफवाह पर ध्यान देने की जरूरत नहीं होगी, यानी कि किसी भी तरह की जो अफवाह है उस पर आप लोग को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं असमंजस की स्थिति हो तो टोल फ्री नंबर जैसे कि 1855 पर जानकारी ले सकते हैं। ये चीज यहाँ पर बता दिया है, तो अच्छी खबर आप लोगों के लिए आई है। तो जल्दी से आप लोग भी अपने मोबाइल फोन के माध्यम से फॉर्म को भर लीजिएगा 1 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से अपडेट्स पाने के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब के लिए चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।